दोस्तों आज मैं जो बताने वाला हूं बहुत ही तगड़ा चीज बताने वाला हूं। सही सुन रहे हो? क्योंकि ये जरूरी है जानना कि आपने जो अपना एग्जाम दिया, जो आपने 12th का एग्जाम दे दिया, उसके बाद सही कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार जो डिसीजन लिया जाएगा लाइफ में, वो पीछे वापस मुड़ के आप नहीं जा सकते हैं। इसीलिए ये जो हमारा कॉलेज सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होना चाहिए वो पूरा सही होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी एक बार मौका देती है अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जो आपके पसंद का हो। तो किन चीजों को ध्यान में रखना है ताकि आपका जो कॉलेज सिलेक्शन हो वो एक बढ़िया हो और आपका लाइफ सेट हो सके। दोस्तों मैंने आपके लिए पूरा चीजों को एकदम समराइज करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, और मैंने जो लास्ट वाला पॉइंट बताया है वो तो खतरनाक ही है। तो वीडियो पूरा देखेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है आपका दोस्तों कि जो कॉलेज है वो कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह आता है कि जब कॉलेज का बात आता है तो आपका आता है गवर्नमेंट कॉलेज दोस्त या प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज इससे मैटर नहीं करता है बात, चाहे आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में लेना हो या प्राइवेट कॉलेज में लेना हो, दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट है तो आंख बंद करके एडमिशन ले लेंगे, ऐसा नहीं है, और ये प्राइवेट है तो आंख बंद करके एडमिशन ले लेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो समझ सकते हो ये कितना जरूरी है। इसीलिए मैंने जो प्रिपेयर किया है पॉइंट्स, उसको अपने एक्सपीरियंस और जो लेटेस्ट मॉडर्न जिसको कह सकते हो जो जरूरी चीजें हैं उसको कंसीडर करके मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट मेरे दोस्त, आप देख रहे हैं कोर्स एंड स्पेशलाइजेशन। सही सुन रहे हो मेरे मित्र। कोर्स एंड स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है दोस्त कि जो आपको कोर्स करना है, जो मॉडर्न में, जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो डिमांडिंग कोर्स है, जो डिमांडिंग कोर्स है उसे करना है, तो क्या उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है कि नहीं। हां, जहां अवेलेबल है वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो बोल रहा है वो कोर्स कर लेंगे, ये काम नहीं करना है। मतलब भैया ने ये बोला, भौजी ने ये बोला तो हम कर लिए। जैसे कि कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि इंजीनियरिंग, हाँ आप हमेशा सुनते आ रहे हैं कि जैसे ही इंजीनियरिंग का नाम आता है तो लोग बोलते हैं कि मैंने अपने भाभी भैया से सजेशन लेके इस कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। ये काम नहीं करना है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि आपको वही कोर्स चूज करना है जो आपको पसंद का हो। दोस्त जैसे मान लेते हैं कि आपने कोर्स चूज कर लिया बीटेक, क्लियर हो रहा होगा। इंजीनियरिंग आपने चूज किया, जब इंजीनियरिंग आपने चूज किया तो उसमें कौन सा स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, तो ये चीजें, ये जो डिसीजन है ये आपका होना चाहिए। आप प्रेरणा ले सकते हो जो कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो डिमांड हो उस स्पेशलाइजेशन को ले सकते हो। जैसे दोस्त कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जैसे दोस्त सीएस इंजीनियरिंग, राइट, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। जब हम अब सीएस की बात करेंगे दोस्त, तो अभी प्रेजेंट में बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग चल रहा है। और भी कोर्स है जिसको हम आगे बात करेंगे, अभी हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का बात कर रहे हैं। तो सेकंड जो बेस्ट पॉइंट है दोस्त, एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग। जी आप पूरा वीडियो देखेंगे क्योंकि जरूरी है समझना, तब आपका सही डिसीजन ले पाएंगे। एक्रेडिटेशन और रैंकिंग क्या होता है उसके बारे में समझेंगे दोस्त, कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो कहां से अप्रूव्ड है देखना है। क्योंकि ओवरऑल तो एक आप ऐसा डिग्री चाहते हो जो आपका कैरियर सेट कर सके, तो क्या अप्रूव ना होना चाहिए, क्योंकि वो पूरी लाइफ डिग्री आपके साथ चलेगी दोस्तों। तो एक अप्रूवल कहां से है, एग्रेडेशन कहां से है, और साथ में दोस्त हम लोग ये भी देख लेंगे रैंकिंग। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में सुना होगा आपने, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रैंकिंग है जिससे पता चलता है कि कॉलेज किस पोजीशन पे, कैसा कंडीशन पे लाई कर रहा है, राइट। एनबीए होता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रेडेशन, नेक ग्रेड होता है, नेशनल एग्रेडेशन एंड असेसमेंट काउंसिल। ये सब क्या है, एग्रेडेशन है और रैंकिंग है। तो इस चीजों को हम आइडेंटिफाई करके चलेंगे ताकि जो अच्छा कॉलेज हो। हाँ आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट आप करके पूछे कि अच्छा
कितना नेक जो एक्रेडिटेशन रहेगा वो कितना तक लेंगे तो हमारा सही कॉलेज रहेगा? आप कमेंट करके पूछे, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। और एक बात समझना है कि अगर आपने भाई गलत कॉलेज सेलेक्ट कर लिया तो कोई नहीं बचा सकता है आपको। एकदम सही सुन रहे हो, तो सही सिलेक्शन करना कॉलेज का बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है दोस्त, जो मैंने आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं, वो जो मेन पॉइंट है वो है दोस्त, सबसे पहला फैकल्टी। दोस्त उसके जो फैकल्टी है, मतलब जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो उस कॉलेज का, वो कैसा है, तो ये कहां से पता चलेगा? आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का, उस पे वो मेंशन करके रखते हैं कि मेरे फैकल्टी ने कितना एक्सपीरियंस गेन किया हुआ पढ़ाने में, कहां से वो पढ़ाई किए हैं, तो सारे आपको फैकल्टी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो भी ऑप्शन है कि वो कहां देख सकते हैं, वो भी मैं आपको कमेंट करोगे तो जरूर बताऊंगा। दोस्त टीचिंग क्वालिटी, ठीक है, अगर वो टीचर बहुत बढ़िया पढ़े हैं तो वो क्वालिटी कैसा पढ़ाते हैं ये बहुत मैटर करता है। तो आप जाके तो नहीं पढ़ोगे ना, नहीं, तो ये मैं लास्ट पॉइंट बताऊंगा आपको कि इससे कैसे पता कर सकते हो टीचिंग क्वालिटी के बारे में। आप जब लास्ट पॉइंट देखेंगे तो वहां से क्लियर आपको जरूर हो जाएगा, लेकिन टीचिंग क्वालिटी को समझना है, जानना है, तब जाके आगे बढ़ना है। दोस्त जो नेक्स्ट पॉइंट अपना है वो है प्लेसमेंट रिकॉर्ड, बहुत जरूरी चीज। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग कर रहे हैं वो जॉब के लिए तो प्रॉपर कर रहे हैं। अगर हम जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, एक अपना और फैमिली का एकदम इंटेंशन होता है कि आप एक अच्छा जॉब ले सके, तो कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, एटलीस्ट 2 से 3 साल का हम लास्ट देखेंगे। और उसको कहां देखेंगे, तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे। एक रैंकिंग्स होते हैं NIRF का, वहां देखेंगे। और लास्ट पॉइंट जो बताऊंगा वहां से आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड का तो पक्का पता चल जाएगा दोस्त। और साथ में ये भी देखेंगे कि रिक्रूटमेंट का लिस्ट, जो रिक्रूटर्स, जो कि कंपनीज कह सकते हो, जो प्लेसमेंट के लिए आती है उस कॉलेज में, वो कौन कौन सी आती है, कौन कौन सी आती है। ऐसा नहीं है कि गली वाला अपना आ जाए उसे प्लेसमेंट में करा के और हम कह दे कि आप प्लेस्ड हो गए। नहीं, नहीं मतलब नहीं, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है जो अपना घरेलू कंपनी का लिस्ट डाल दिया है और बोल रहा है कि आपका एक अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा। इस बात पे एकदम नहीं जाना है। तो फोर्थ पॉइंट एकदम जरूरी है जिसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्त लोकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। हाँ अच्छा जी, मैं लोकेशन का बात क्यों कर रहा हूं मास्टर जी, ये बताओ। दोस्त भाई मेरे, लोकेशन मैटर करता है कि किस लोकेशन पे है। अब मान के चलते हैं हम जंगल में जाके कॉलेज खोल दे, तो क्या कंपनी जंगल में पहुंचेगी प्लेसमेंट के लिए? नहीं मेरे दोस्त, नहीं पहुंचेगी। तो लोकेशन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, राइट। अब मान के चलते हैं कि कोई कॉलेज पुणे में है, कोई कॉलेज दिल्ली NCR में है, कोई कॉलेज बैंगलोर में है, तो भाई एक रेपुटेशन और लेवल तो जरूर होगा ना लोकेशन का। क्यों? वहां पे सारे फैसिलिटीज बढ़िया होंगे दोस्त। और जैसे नहीं कहते हैं कि फैकल्टी का क्वालिटी एकदम, उसको वो एकदम मैटर करता है। कोई भी आदमी अगर अच्छा पढ़ा लिखा है तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जंगल में रह के नहीं पढ़ाना चाहेगा। इसीलिए कॉलेज का लोकेशन कहां है वो आपके लिए बहुत मैटर करेगा दोस्त। और ट्रांसपोर्ट, अपना कम्युनिकेशन बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज हमके जाने में ही 2 दिन 8 दिन बीत जा रहा है तो ये चीज कॉलेज में हम लोग नहीं लेंगे एडमिशन। क्लियर हो रहा होगा? चलो दोस्त अब हम आगे देख लेते हैं, जो कि नहीं कहते हैं, अपने जेबी को देखेंगे हम लोग। जेबी, दैट इज कॉल्ड फी स्ट्रक्चर। दोस्त जेब को देखेंगे कि अपना जो जेब है, अपना मींस क्या हुआ, अपने गार्जियन का जेब कैसा है। अगर वो हमारे बजट का कॉलेज है तब जाएंगे। और सिर्फ फी, ट्यूशन फीस ही कॉलेज में नहीं लगता है दोस्त, बहुत तरह का खर्च होता है मेरे भाई। तो ये स्ट्रक्चर जरूर पूरा पूरा डीप में जान समझ के हम लोग एडमिशन का बात करेंगे और देखेंगे स्कॉलरशिप दे रहा है कि नहीं, और स्कॉलरशिप अच्छा स्कॉलरशिप दे रहा है कि नहीं। आपको जो टेस्ट अपियर किए हो, जो भी टेस्ट आप दे रहे हो, चाहे JEE मेन हो या उस यूनिवर्सिटी एग्जाम खुद भी दे रहा हो, तो स्कॉलरशिप मिल रहा है कि नहीं। हाँ, अगर स्कॉलरशिप मिल रहा है तो बढ़िया है दोस्त। और पूरे ओवरऑल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है उस कॉलेज का, राइट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जरूरी है ना। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर मान के चलते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है दोस्त, कि हमने जितने पैसे लगाए
क्या मुझे जॉब लगने पे वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। अब मान लेते हैं हमने लगा दिया 50 लाख रुपए और मिल रहे हैं 10 लाख 8 लाख का पैकेज, 5-7 लाख का पैकेज, तो उस कॉलेज में नहीं जाएंगे। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखना बहुत जरूरी है। आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। दोस्त 7th पॉइंट है इंडस्ट्री कोलैबोरेशन एंड इंटर्नशिप। मतलब जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? जब तक आपको दोस्त एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तो जब तक आप इंडस्ट्री, इसको कह सकते हैं इंडस्ट्री मतलब कंपनी कह लो, कंपनी में जाने का आपको मौका मिलना चाहिए। तो वो कब पॉसिबल होगा दोस्त? जब आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी का टाई अप रहेगा उस कॉलेज के साथ, राइट? तब जाके कंपनी आपको विजिट कराएगी। और इंटर्नशिप ट्रेनिंग इसको कह सकते हो, जो कि होना चाहिए, और रेगुलर विजिट भी होना चाहिए। रेगुलर जो कंपनी है उसमें विजिट होना चाहिए कि वहां काम कैसे हो रहा है, कि मैं कैसे करूंगा काम, ये तो पता होना चाहिए ना आपको, तभी तो करोगे। बात समझ रहे होगे? अगर कोई दिक्कत है तो अभी वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन पूछ लो कमेंट में दोस्त, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्लब्स, सोसाइटीज, राइट। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मतलब क्या हुआ? क्या हम जो बीटेक या इंजीनियरिंग या बीबीए बीसीए मैनेजमेंट कुछ भी करने जा रहे हैं, क्या हम सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं? नहीं दोस्त, आपके अंदर चौतरफा विकास होना चाहिए। सिर्फ नहीं, इसको कहते हैं कि ईच एंड एवरी पार्ट आपका डेवलप करना चाहिए। तो चौतरफा विकास के लिए दोस्त आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा गलती होता है तो उसे इग्नोर मार देना है, चौतरफा। चलो दोस्त, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे पूरा ध्यान देना है। तो वो कहां से? उस कॉलेज यूनिवर्सिटीज में इवेंट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इवेंट्स होने चाहिए। क्लब्स होते हैं। क्लब्स मतलब हो गया कि आप एक ग्रुप कह सकते हो, जिसमें आप ज्वाइन करोगे तो आपको सीखने का मौका पूरा मिलेगा। सोसाइटीज उसी को कहते हैं। और जो फेस्ट इवेंट्स का मतलब आप फेस्ट कह सकते हो, फेस्ट होना जरूरी है। अब ऐसा कॉलेज में हम ना ले ले कि एक बार कोई इवेंट भी ना कराए, तो भाई क्या सीखोगे, क्या जानोगे दुनिया कैसे चल रहा है और अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है दोस्त। तो एकदम इस पॉइंट को बहुत जरूरी से देखना, ठीक है दोस्त। अब आते हैं कॉलेज का, जो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि अभी एक ये इंपॉर्टेंट है, उसके आगे वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि तन्नी को कॉलेज है, अरे भाई मेरे आप एटलीस्ट 600 बच्चा है उस कॉलेज में, तो 600 बच्चा के लिए लैब्स तो होने चाहिए, खेलने कूदने का तो जगह होना चाहिए, आपको हॉस्टल भी तो अच्छा मिलना चाहिए। एक दिन तो नहीं ना है कि जाएं घूम गए ऐसे ही चले आएंगे, रहना है 3 साल 4 साल 2 साल वहां बिताना है, तो ये सभी फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तगड़ा दोस्त, सही है। तो ये तो वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल हो जाएगा, आप मेरे से भी पूछ सकते हो। और लैब्स वगैरह के बारे में बताया भाई, मॉडर्न लैब चाहिए, मजाक नहीं। नहीं, जैसे अभी बात करें तो बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज एप्पल का लैब सेटअप कर रहे हैं, जरूरी है, अच्छा कर रहे हैं वो। फिर आप देखोगे तो कहीं कहीं दिख जाएगा आपको कि माइक्रोसॉफ्ट का लैब सेटअप कर रहे हैं। तो उसके क्या मतलब हुआ? एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि वो कंपनी से टाई अप किया एप्पल से कि आइए मेरे कॉलेज में अपना लैब सेटअप कीजिए, उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। लैब सेटअप करेगा तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो सॉफ्टवेयर आएगा वो दोस्त आपको मिलेगा करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर हो रहा होगा? एकदम मस्त मजा आ रहा है बता के आप सभी को, एकदम अपना एक्सपीरियंस पूरा आपको देंगे ताकि आप अच्छे कर सके। जैसा कि मैंने बताया था आपको वीडियो में कि भाई लास्ट वाला पॉइंट बहुत तगड़ा, तो 10वां पॉइंट एकदम बम बोल सकते हैं इसको, बम। दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट रिव्यूज एंड फीडबैक। भाई ये जरूरी है, जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का है, जो वहां से पढ़ रहा है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कहां दोस्त? इंस्टा पे। उनसे जो क्वालिटी ऑफ फैकल्टी मैंने बोला था वो भी पूछ सकते हो उनसे, और पूरा फीडबैक ले सकते हो कि भाई एक वर्ड बताओ कि कॉलेज कैसा है, तुम कैसा फील कर रहे हो, ये बस मुझे बता दो, तब मजा आ जाएगा दोस्त। तो स्टूडेंट रिएक्शन, रिव्यू, फीडबैक लेना ना भूले, एकदम ना भूले। नहीं, बाबा जी का ये जो प्रसाद कह सकते हैं, इसे बाबा का प्रसाद समझ के ले ले, क्योंकि भाई जो 2 साल 3 साल एक साथ समय बिताया है कॉलेज में, वो पूरा अंदर तक जानता है। तो ये बेस्ट तरीका है स्टूडेंट रिव्यूज लेना,
फीडबैक लेना। आप इंस्टा पे उनसे कांटेक्ट करो, अलग अलग सोशल मीडियाज है वहां पे कांटेक्ट करो, पॉसिबल है अगर नंबर मिल जाए तो कॉल पे बात कर लो दोस्त। तो ये जो खतरनाक पॉइंट्स थे मैंने आपके सामने बहुत तगड़े लेवल से शेयर किए और आपको पूरा मैंने बता दिया कि दोस्त अगर ये सही से एक बार कॉलेज सिलेक्शन हो गया तो मजा आ जाएगा, लाइफ हो जाएगा सेट। दोस्त बहुत अच्छा लगा वीडियो बता के, आप हमारे साथ बने रहें और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें भाई, ये बहुत जरूरी है जानना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।